नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम कौशिक मैथ बाय घनश्याम कौशिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कोडिंग और डिकोडिंग का बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूं। इसके बारे में पिछले वीडियो में अपन ने चर्चाएं की। कुछ चर्चाएं दोस्तों आज करते हैं, इसके बारे में देखिएगा। और दोस्तों, आप लास्ट तक बने रहिए और मेरे वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा, क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से पूछा जाएगा कि हर आइडिया हैज मेरिट को यदि फॉर ना लिखा जाता है, इस प्रकार से मेरिट लिस्ट हैज बीन डिस्प्लेड को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो अपने को यहाँ पे पूछा जा सकता है, कोई भी एक वर्ड देगा, जैसे आइडिया दे दिया कि आइडिया को क्या लिखा जाएगा। तो ये निश्चित क्रम में नहीं है कि जैसे हर को फॉर लिखा है, ये कोई निश्चित नहीं है, इसका अनिश्चित क्रम के अनुसार है। तो अपने को ये छांटना है, ढूंढना है कि कौन से शब्द को क्या लिखा है। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, सुनिएगा। सबसे पहले किसी भी एक शब्द को उठा लीजिए। जैसे हर को उठाया, हर को ये देखना है कि साहब क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हर को उठाया, हर दोस्तों ये देखना है कि कौन कौन सी लाइन में लिखा हुआ है। हर इसमें भी है और हर दोस्तों इसमें भी है, इन दोनों में है। इसका मतलब है कि इसका जो कोड है वो इन दोनों के अंदर मिलेगा, 100% मिलेगा दोस्तों। इसके और इसके अंदर ये देखना है कि सेम कौन सा है। तो देखिएगा, फो इसमें नहीं है, ला इसके अंदर नहीं है, बू की यदि बात करूं तो दोस्तों बू इसके अंदर है, बट ना इसके अंदर नहीं है। तो बताओ इसका जो कोड है, हर का कोड क्या हो जाएगा, बू हो जाएगा। आगे इसी प्रकार आइडिया को देखा, आइडिया दोस्तों इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। इसका मतलब है कि आइडिया का जो कोड है केवल और केवल इस पंक्ति में लिखा गया है, इसके अलावा और किसी पंक्ति में नहीं है। तो दोस्तों आइडिया का कोड है। अब बताओ यहाँ पे जो फो है वो दोस्तों इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो बताओ आइडिया का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, फो हो जाएगा। आगे है हैज को देखा कि साहब हैज का कोड क्या होगा। हैज दोस्तों इसमें है, इसमें भी हैज है, इसमें देखा हैज नहीं है, इसमें भी हैज नहीं है, इन दोनों में हैज है। इसका मतलब है कि हैज का जो कोड होगा वो केवल और केवल इन दोनों में मिलेगा, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। ला की यदि बात करूं तो दोस्तों ला इसमें है और ना की भी बात करूं तो ना भी इसमें है। अब एक ही शब्द का दो अलग अलग कोड तो हो नहीं सकते, इस कारण से ये देखा जाएगा कि ना है कहीं और तो नहीं लिखा गया है। तो ना दोस्तों यहाँ भी लिखा गया है और ना यहाँ भी लिखा गया है। अपने को कोड किसका चाहिए, हैज का कोड चाहिए, जो कि हैज इस लाइन में नहीं है। इस कारण इसका कोड है वो ना नहीं हो सकता। तो बताओ दोस्तों क्या बच गया, ला बच गया। हैज का जो कोड होगा वो बताओ क्या होगा, ला होगा। हैज का जो कोड होगा जो क्या होगा, ला होगा। अपने पास में दोस्तों अब मेरिट बचा है, इसको भी लिखा अपन ने। मेरिट का कोड ढूंढना है दोस्तों। मेरिट इसमें भी है, मेरिट इसमें भी है, इसमें नहीं है लेकिन इसमें है। पहली में, दूसरी में और चौथी लाइन के अंदर मेरिट लिखा हुआ था। पहली में और पहली लाइन के अलावा दूसरी लाइन में भी है, पहली में, दूसरी में और चौथी में। पहली में भी दोस्तों ना बचा है, यहाँ पे ना बचा है, यहाँ भी दोस्तों ना है। इन तीनों लाइनों के अंदर ना है। तो बताओ मेरिट का कोड क्या हो जाएगा, ना होगा। आप यहां से डायरेक्ट भी बता सकते थे कि यहाँ पे केवल मेरिट बचा है और यहाँ पे क्या बचा है, ना बचा है। इस कारण से जो मेरिट का कोड होगा वो क्या होगा, ना होगा। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों लिस्ट है। लिस्ट इसके अंदर भी है और लिस्ट इसके अंदर भी है। इसके अंदर दोस्तों लिस्ट नहीं है, इसका मतलब लिस्ट का कोड होगा वो दूसरे और चौथे में मिलेगा। इसके अंदर और इसके अंदर ढूंढा जाए तो बताओ लिस्ट का कोड दोनों में सेम क्या है, ये ढूंढना अपने को दोस्तों। जो इसके अंदर नहीं है, के इसके अंदर है, के अलावा एस आई, बताओ के इनमें है क्या, नहीं है। एस आई है क्या, इसमें नहीं है। तो इसका मतलब है कि साहब लिस्ट का कोड क्या होगा, के ई होगा। इसके बाद में के ई को काट दिया यहां से, फिर देखिएगा बीन बच गया। बीन बताओ इसमें है क्या, नहीं है। इसमें है क्या, इसमें भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि बीन का कोड वह होगा जो किसी अन्य लाइन में लिखा हुआ
नहीं होगा। तो दोस्तों बीन का कोड बताओ, देखे जो बताओ इसमें है क्या, नहीं है, जो इसमें भी नहीं है। बीन केवल और केवल इसके अंदर था, तो बीन का कोड केवल और केवल इसमें मिलेगा। जो है वो ना तो इसमें है ना इसमें है। ऐसा ही भी बचा हुआ है अपने पास में, लेकिन ऐसा ही केवल और केवल इसी के अंदर नहीं है, इन दोनों के अंदर है। इस कारण से ऐसा ही कोड नहीं हो सकता। तो बीन का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, जो हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेड की ओर। डिस्प्लेड का कोड दोस्तों, अब बताओ यहां से कौन बच गया, ऐसा ही बच गया। तो डिस्प्लेड का कोड क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। यहां से डिस्प्लेड का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसा ही हो जाएगा। आगे की ओर देखें, नेम बच गया, देर बच गया। नेम दोस्तों इसमें भी है और इसमें भी है। इन दोनों में सेम कौन सा है, या सेम है। तो बताओ नेम का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, या हो जाएगा। नेम दोनों के अंदर काट दिया और इधर या को भी दोनों तरफ से काट दिया। इसमें कौन बच गया, देर बच गया। तो देर को लिखा आपने, देर का कोड, और इसमें कौन बच गया, ZO बच गया। तो देर का कोड क्या हो जाएगा, ZO हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे दोस्तों कौन बचा है, इन बचा है। तो इनका कोड क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। इनका कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से कौन बच गया, गो बच गया, यहाँ से इन बच गया। इस प्रकार आप सभी के कोड निकाल सकते हैं। आपको एग्जाम में किसी का भी कोड पूछा जाए, चाहे लिस्ट का पूछता है तो के ही बताएंगे, डिस्प्लेड का पूछता है तो ऐसा ही बताएंगे। कई बार क्या करता है दोस्तों, वो पूरा सेंटेंस लिख कर दे देता है, तो सेंटेंस का भी आप जवाब दे सकते हैं। सेंटेंस का जो आंसर रहेगा वो दोस्तों क्रम वाइज भी हो सकता है, और क्रम वाइज ना दे करके बीच बीच में छोड़ करके भी दे सकता है। तो ये सिचुएशन डिपेंड करती है ऑप्शन के ऊपर कि क्या मांगा है अपने से आंसर, उसी के अकॉर्डिंग अपने को आंसर देना होता है। अब दोस्तों जैसे कि मान लो कह दे कि हर हैज बीन डिस्प्लेड का कोड क्या होगा, हर हैज बीन डिस्प्लेड का कोड क्या होगा। तो हर हैज बीन डिस्प्लेड का DU, हैज का हो जाएगा अल्लाह, बीन का जो, और SI। ये क्रम वाइज भी हो सकते हैं और नॉन क्रम वाइज भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। यदि क्रम वाइज दे रखा है तो आपको आंसर क्रम वाइज देना है, यदि क्रम वाइज नहीं दे रखा है दोस्तों तो आपको क्रम वाइज ना दे करके बीच बीच में से भी निकाल करके इसका आंसर बताना है। लेकिन बात यह है कि साहब इन्हीं चारों के अंदर से आगे पीछे हो सकते हैं, इनके अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 2 3 को हॉट फिल्टर्ड कॉफी लिखा जाता है, और 3 5 6 को यदि वेरी हॉट डे लिखा जाता है, जबकि 5 8 9 को यदि डे एंड नाइट लिखा जाता है। तो अपने से पूछा है कि वेरी का कोड क्या होगा। तो दोस्तों वेरी का कोड निकालना है तो सबसे पहले वेरी को ढूंढा जाएगा कि वेरी कहाँ पे लिखा गया है। तो बताइए दोस्तों, क्या वेरी यहीं पे लिखा गया है। तो वेरी का कोड इसके अंदर मिलेगा। अब ये देखना है क्या वेरी इसमें भी है, नहीं दोस्तों। क्या वेरी इसमें है, इसमें भी नहीं है। केवल और केवल वेरी इसमें है, तो इसका मतलब है कि वेरी का कोड भी केवल और केवल इसी में मिलेगा, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। 3 को देखा दोस्तों, 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब है कि वेरी का कोड 3 तो हो नहीं सकता। इसके बाद में यदि मैं बात करूं 5 की, तो दोस्तों 5 यहाँ पे भी लिखा गया है और 5 यहाँ पे भी लिखा गया है, तो इसका कोड है 5 भी नहीं हो सकता। बच गया कौन दोस्तों, यहाँ से 6 बच गया। 6 ना तो इसमें लिखा गया है और ना ही इसके अंदर लिखा गया है। तो बताओ वेरी का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। किस ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है 6, जिस ऑप्शन में लिखा है उसी को लॉक करना है। अपना आंसर रहेगा दोस्तों C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2 5 6 को बॉयज आर गुड लिखा जाता है, जबकि 6 3 7 को अमर इज गुड लिखा जाता है, और 3 4 8 को लता इज बैड लिखा जाता है। अपने से पूछा है कि साहब अमर को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो ये ढूंढना है, तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, अमर को ढूंढेंगे सबसे पहले। अमर यहाँ पे बैठा है ना, तो दोस्तों अमर इस लाइन के अंदर है, ना ही अमर है वो इस लाइन के अंदर है। इसका मतलब है कि अमर का कोड है केवल और केवल इस सेकंड लाइन के अंदर मिलेगा, और केवल 6 3 7 के अंदर। इन तीनों में से इसका कोई एक आंसर होगा। अब ये देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे
पहले बात करें 6 की, तो दोस्तों यहाँ 6 लिखा है और यहाँ भी 6 लिखा है। इसका मतलब है कि अमर का कोड 6 नहीं हो सकता। 3 की यदि चर्चा की जाए, 3 दोस्तों यहाँ भी लिखा है और 3 यहाँ भी लिखा है, तो बताओ 3 भी कोड हो सकता है क्या अमर का? नहीं दोस्तों, अमर का 3 भी कोड नहीं हो सकता। फिर कौन बच गया यहाँ से? 7 बच गया। क्या दोस्तों 7 इसमें है? इसमें नहीं है। क्या 7 दोस्तों इसमें है? नहीं है। जब दोनों के अंदर 7 नहीं है और अमर भी दोस्तों इन दोनों में नहीं था, तो अमर का कोड केवल और केवल क्या रह गया दोस्तों? यहाँ से 7 रह गया। जिस भी ऑप्शन में 7 लिखा गया है वही अपना दोस्तों क्या रहेगा? आंसर रहेगा। तो बी ऑप्शन को आपको लॉक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि हिंदू का कोड 61257 और मैन का कोड 924 हो, तो बताओ इंदिरा का कोड क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों कैसे देखेंगे, सुनिएगा। इसमें और इसके अंदर बताओ दोस्तों सेम कौन है? इसमें और इसमें दोनों में सेम कौन है दोस्तों? एन सेम है। यहाँ भी एन है और यहाँ भी एन है। अब ये देखना है कि साहब इन दोनों के अंदर सेम कौन है, तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि दोस्तों जो एन है, एन का कोड क्या होगा? 2 होगा। एन का कोड क्या होगा? 2 होगा। 2 यहां से भी गया और 2 यहां से भी गया। अब यदि और को चर्चा की जाए तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी सेम नहीं है, तो बाकी का कोड है वो निकालना, फिक्स निकालना पॉसिबल नहीं है कि एम का कोड 9 होगा या 4 होगा। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, देखिएगा दोस्तों। अपने से पूछा है इंदिरा। इंदिरा के अंदर दोस्तों यदि देखा जाए तो जो आई है वो बताओ कितनी बार आया है? 2 बार आया है। इसका मतलब है कि आई का जो कोड आएगा इन ऑप्शंस के अंदर वो भी कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। अब ये देखना है कि आई का कोड आखिर है क्या। तो आई दोस्तों इसके अंदर है लेकिन उसके अंदर नहीं है, तो आई का कोड क्या हो सकता है? 6 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है और 7 हो सकता है। 6 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है और 7 हो सकता है। इनके अंदर आएगा, इसके अलावा और कोई आंसर में नहीं आ सकता। ये दोस्तों इन चारों में से कोई एक ऐसा अंक होगा, कोई ऐसा डिजिट होगा, वो कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। और 2 बार वही आएगा जो आई का कोड होगा। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 6 है, वो दोस्तों कितनी बार आया है? 2 बार आया है। लेकिन 4 भी कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो दोस्तों 4 भी 2 बार आ गया और 6 भी 2 बार आ गया, जबकि यहाँ पे केवल और केवल आई 2 बार था। आई के अलावा कोई भी अल्फाबेट है वो 2 बार नहीं है। इस कारण से ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। इसके बारे में चर्चा की जाए तो दोस्तों यहाँ पे है 9 कितनी बार है? 2 बार है। 9 कितनी बार आया है? 2 बार। लेकिन क्या दोस्तों 9 2 बार आ सकता है? नहीं, 9 तो नहीं आ सकता। केवल 2 बार आएगा तो या तो 6 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा या 7 आएगा। इन चारों में से ही कोई 2 बार आएगा, तो इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता। इसके बारे में चर्चा की जाए, यहाँ पे दोस्तों 8 है, वो 2 बार है, लेकिन 8 इसके अंदर है ही नहीं, तो 8 नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब अपने पास में एक ही ऑप्शन बचा है, इसको चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, नहीं अपना फाइनल आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। ये दोस्तों 7 है, वो कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 7 2 बार आ सकता है। 7 के अलावा देखे तो अपने पास में जो आई का कोड कितना था, सॉरी एन का कोड कितना था? 2 था, तो एन भी दोस्तों 2 अपने पास में लिखा हुआ है यहाँ पे भी। तो आई जो 2 बार आया है, तो यहाँ पे जो 7 है वो भी कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो यदि पूछा जाए इसके अंदर कि आई का कोड क्या होगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर दिया जा सकता है कि आई का कोड कितना होगा दोस्तों? 7 होगा। इस प्रकार अपना जो फाइनल आंसर रहेगा वो दोस्तों सी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, फैक्टर को यदि 6355147 लिखा जाता है और लॉन्ग्स को यदि 92840 लिखा जाता है, तो स्टाफ को क्या लिखा जाएगा? ये अपना क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिएगा क्या करना है इस क्वेश्चन में। यदि इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो दोस्तों कॉमन कौन है? ओ है। ओ का कोड देखा जाए तो दोस्तों ओ का कोड है, बताइए इन दोनों में कॉमन कौन सा कोड दिखाई दे रहा है आपको? 4 है, वो कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ओ का कोड है वो 4 होगा? ओ का कोड 4 होगा। ये तो दोस्तों लास्ट में था, इस कारण से मिल गया। भाई सेकंड लास्ट है, ये भी सेकंड लास्ट है, तो यदि क्रम वाइज माना जाए तो ये तो क्रम वाइज मिल रहा है। लेकिन यदि इसके अंदर देखते हैं तो 4 दोस्तों सेकंड नंबर पे नहीं है। सेकंड नंबर पे तो क्या दे रखा है? 2 दे रखा है, तो इस कारण से ये आंसर नहीं हो सकता।
अब आगे की ओर चर्चा करें इसके बारे में और ये देखें कि साहब क्या आंसर रहेगा क्या नहीं रहेगा। क्रम वाइज तो है नहीं। तो इसके बाद में दोस्तों ये यहाँ पे जो एस लिखा गया है, एस लिखा गया है, एस केवल और केवल इसके अंदर है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एस का जो कोड होगा, एस का जो कोड होगा या तो दोस्तों 9 होगा या 2 होगा या 8 होगा या 0 होगा। इनमें से कोई एक होगा, इसके अलावा और कोई कोड नहीं हो सकता। इसके बाद में यदि दोस्तों चर्चा करें, जो एफ है वो कितनी बार आया है? 2 बार आया है। इसका मतलब है कि 2 बार एफ यहाँ पे लिखा गया है, एफ यहाँ पे लिखा गया है। तो दोस्तों एफ का जो कोड होगा वो 6 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 हो सकता है और 7 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता। तो इनके अंदर से कोई एक ऐसा डिजिट होगा वो दोस्तों 2 बार लिखा जाएगा। कितनी बार लिखा जाएगा? 2 बार लिखा जाएगा। इसके अंदर देखते हैं दोस्तों, तो जो ओ लिखा गया है तो ओ इसके अंदर तो है नहीं, इसके अंदर ओ नहीं है। इसका मतलब ओ का कोड 4 है, 4 है। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अंदर दोस्तों ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें 4 होगा, तो वो अपना आंसर तो हो ही नहीं सकता। इसके अंदर देखते हैं दोस्तों 4 लिखा गया है, 4 लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ तो ओ है नहीं, 4 कोड ओ का है। यदि ओ होता तो 4 आ जाता। इस कारण यह आंसर तो इस प्रकार से नहीं हो सकता। इसके बारे में यदि दोस्तों मैं चर्चा करूं तो 8 और 9 ये कितनी बार आए हैं? 2 बार आए हैं। 8 और 9 यहाँ पे एस का कोड होगा, जबकि एस का या तो 8 होगा या 9 होगा, जबकि यहाँ पे 2 बार दे रखा है अलग अलग प्रकार से। इस कारण से ये भी आंसर नहीं हो सकता। सी ऑप्शन को यदि चेक किया जाए तो दोस्तों 5 है, वो बताओ कितनी बार आया है? 2 बार आया है। जो ऐप का कोड हो सकता है, ऐप का कोड 5 हो सकता है, इस कारण से ये 2 बार आ गया है। 6 को देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे एस का कोड इनमें से होगा 9, 2, 8 और 0। 9, 2, 8 और 0 दोस्तों इनमें से कोई सा भी डिजिट है वो इसके अंदर लिखा गया नहीं है। इस कारण से इसका आंसर भी ये भी नहीं हो सकता। भाई इनमें भी कोई ना कोई एक लिखा होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे दोस्तों एक भी नहीं है, क्योंकि एस है यहाँ पे। तो एस का कोड तो इन चारों में से कोई एक होगा, जो कि चारों में से कोई भी नहीं दे रखा है। तो दोस्तों अपने पास में डी ऑप्शन एक ही बच गया। यही अपना क्या है दोस्तों? आंसर है। चेक करना चाहे चेक करके देख सकते हैं। ऐप दोस्तों 2 बार है तो 2 बार आएगा, जबकि 2 बार इसमें कौन आ रहा है? 3 आ रहा है। ऐप दोस्तों 2 बार लिखा जा सकता है, ऐप का कोड 3 भी तो हो सकता है। फिर आगे की ओर यदि चर्चा करें तो इनके अंदर से जो एस का कोड है वो दोस्तों 9, 2, 8 और 0 में से एक होना चाहिए, जो केवल और केवल क्या है? यहाँ पे 8 लिखा गया है। तो अपना आंसर रहेगा डी। इस प्रकार के क्वेश्चनों को दोस्तों इस प्रकार थोड़ा समझ करके कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है वो हमेशा माइनस मार्किंग की ओर लेकर के जाते हैं। तो थोड़ा सा इनको आप अच्छी तरह से बार बार प्रैक्टिस करेंगे करने की, तो दोस्तों आसानी से समझ में आ जाएंगे। और आप मेरे वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।